नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज क्या हुआ कि कल है निर्जला एकादशी और मैं अपने कान्हा जी के लिए ना ड्रेस नहीं लेके आ पाई। तो और ड्रेस थोड़ा सा बनाने में भी टाइम मुझे नहीं मिला कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए। लेकिन हाँ, बनाने कुछ और जा रही थी, बन कुछ और गया। मैंने कान्हा जी की ये डांगरी बनाई, सिर्फ सुई धागे से बनाई। आप इसको ग्लूगन से भी बना सकते हैं। और मैंने सोचा कि शायद जैसे मेरे पास मेरे टाइम आया है कि मैं कान्हा जी की ड्रेस नहीं बना पाई हूँ, ना ही ख़रीद के लेकर आ पाई, तो शायद हो सकता है कि आपके या किसी के पास में भी ऐसा टाइम आ सकता है। तो मैंने तो ये सुई धागे से बनाया है। मैं आपको सुई धागे से बनानी बताऊँगी। जिस तरह से मैंने आपको सुई धागे से मैं बनाने बताऊँगी, आप उसी तरह से उसको ग्लूगन से बना सकते हो। और तो देखो, मेरे पास में ये छोटे छोटे से टुकड़े हैं, मैं इन्हीं से बनाऊंगी। येलो कलर के हैं ये, इन्हीं से मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी ये। और बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आगे कल की पूजा की तैयारी करूँ। और एक बता दूँ, मेरे मुँह पे ना, मेरी जीभ पे ना दो छाले निकले हुए हैं, जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझसे परेशानी हो रही है थोड़ी सी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कान्हा जी के भक्तों के लिए थोड़ी सी हम भी मेहनत कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता देती हूँ। तो बताती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं आपको उनका नाप लेना बताऊँगी कि कान्हा जी का नाप किस तरह से लिया जाएगा डांगरी के लिए। तो जिस तरह से मैंने ये थोड़ी सी बड़ी बन गई है मेरे से। ये मैं इसको हाफ बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे से देखो ये पूरी फुल पैर की बन गई है, फुल पैर की बन गई है ना। तो मैं इसको ना थोड़ी घुटनों तक की बनाना चाहती हूँ। तो आपको ना यहाँ से इसका नाप लोगे किस इस तरह से, जैसे आपने नाप लिया, ये नाप लिया आपने, घुटनों तक का नाप लिया, यहाँ से लेके घुटनों तक का जैसे आपने नाप लिया। तो घुटनों तक का नाप लेने के बाद में ना थोड़ा सा, लगभग में ना इतना सा आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ताकि वो फोल्ड वगैरह जो हम करेंगे उसको, वो थोड़ा सा उसमें जाता है इस तरह से। तो इसको हमने जैसे ये करा है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो, इस तरह से हमने जैसे फोल्ड कर लिया, और इसके हम अब यहाँ से क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो दिखाती हूँ कैसे कटिंग करनी है। कान्हा जी को पहले कान्हा जी की जगह पे बिठा देती हूँ, आप बैठ लीजिए। तो मैं इसकी यहाँ से कटिंग करती हूँ। तो देखो, जैसे मैंने ये काट लिया है, इसको फोल्ड करेंगे हम इस तरह से। ये हमने काट लिया है, और इसको अब क्या करना है, जैसे बड़ों का कच्छा बनता है ना, नेकर अंडरवियर जैसे बनाते हैं बड़ों का, वो कपड़े वाला जो बनता है, तो उसको उस तरह से काटना है। तो हम कैसे काटेंगे इसको, यहाँ से तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इसको काट देना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। आप अगर इसमें लास्टिक भी लगाना चाहोगे ना, तो लास्टिक भी लग जाएगी, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने बगैर लास्टिक के बनाया है, सिर्फ बांधने वाला पीछे से, तो ताकि जल्दी भी बन जाए और कोई परेशानी भी ना हो, किसी को बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो हम इसको इस तरह से काट देंगे, यहाँ से फोल्ड करके यहाँ से काट देंगे इसको। तो ये तो मैंने काट दिया है, ठीक है। और इसको भी कर देंगे अलग अलग यहाँ से। मैंने भी कोई सिलाई नहीं सीखी, लेकिन कान्हा जी ने ना सब अपने लिए सब सिखा दे रहे हैं धीरे धीरे। नहीं तो पहले मेरी मम्मी कहती थी मुझसे कि सिलाई सीख ले, सिलाई सीख ले संध्या। अब मेरा मन सिलाई में बिल्कुल नहीं था, मेरा मन हैंडीक्राफ्ट में था। तो हैंडीक्राफ्ट का कोर्स भी थोड़ा बहुत मैंने करा है, लेकिन हाँ, सिलाई नहीं सीखी थी मैंने, और क्रोशिया वगैरह भी नहीं सीखा था। अब तो क्रोशिया भी सीख गई हूँ इनके लिए। ये कहता है ना कि इनको जो अपनी सेवा पानी जो जिससे करवानी हो और जो करवानी हो, ये करवा के रहते हैं, है ही ये वैसे, है नहीं।
तो ये तो हो गया। इस तरह से हमने इनको दो पार्ट जैसे कर दिए, ठीक है, 2 पार्ट कर दिए। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, ये हो गया एक पार्ट, ठीक है, और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये हो गया दूसरा पार्ट इसका। और इसको इस तरह से करना है, जैसे हमने ये अलग अलग रखा है ना, तो इसको इस तरह से करना है, इस तरह से जोड़ना है इसको, ठीक है। इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए जैसे म्यानी काटते हैं ना, तो हम इसके लिए म्यानी काटते हैं। तो जैसे कहीं से भी किसी कपड़े की इस तरह से चौंच आ रही हो, इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा काटना है म्यानी के लिए, तो उसी जगह से वहीं से काट लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के चलना है। मेरे 8 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, आप के लड्डू गोपाल जितने भी साइज़ के हों, आप उसके अनुसार देख के काटना, कहीं छोटा बड़ा हो फिर परेशानी सी हो। देखो ये मैंने म्यानी का कपड़ा काट लिया, मैं आप पास से दिखा देती हूँ, इस तरह से काटा ये मैंने, ठीक है। भगवान जी तो भाव देखते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। बड़ों को हम इस तरह से कपड़े पहनाएंगे तो ना तो वो पहनेंगे, और भगवान जी भाव देखते हैं और बहुत खुश रहते हैं कि इसने मुझे अपने हाथ से बना के पहनाया है नहीं। तो पहले तो हम इनको भी अलग अलग करते हैं यहाँ से। कहने का मतलब है कि ये चार पीस बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो है ना, 2 इसके और 2 इसके। और अब क्या करना है, इनको एक दूसरे में जोड़ना है म्यानी के साथ में। पहले तो ये वाला पार्ट उठाती हूँ मैं, इस वाले पार्ट में इस म्यानी को इस तरह से जोड़ना है। एक कोना पकड़ना है इसका, जिसे चौकोर तरह होती है ना, जैसे काइट होती है उस तरह का होगा ये। तो इसका एक कोना पकड़ के हमें एक इधर से सिलना है, यहाँ से सिलना है इसको, ये यहाँ से सिलना है। देखो ये सिर्फ सीधा ऐसे रहेगा, इसको हमें यहाँ से सिलना है इस तरह से, ठीक है। मैं भी आपको सिल म्यानी में भी ना फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ना कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि हम लोग छोटा सा बना रहे हैं ना, छोटे कपड़े बनाने में थोड़ी सी तो परेशानी होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना। कहीं हम कान्हा जी को पहनाएं, इतने दिल से बनाया है हमने, और फिर वो निकल वगैरह जाए कपड़ा, है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लेके चलना। और फिर ताकि उनको परेशानी वगैरह भी ना हो बैठने में, कपड़े में भी कंफर्टेबल रहें, इस तरह का लेके चलना है आपको, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, हमने एक किनारा यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमें जोड़ना है इसका दूसरा किनारा। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसका एक किनारा जोड़ा है और दूसरा किनारा हमें किस तरह से जोड़ना है। मैंने इस पर ना ये डबल सिलाई करी है। ये वाली जो ड्रेसेस नहीं है, इसमें भी मैंने डबल सिलाई करी है, ताकि निकले भी ना, और मगर बनाओ तो कम से कम पहने इस तरह से। देखो तो मैंने ये एक किनारे इस तरह से जोड़ दिया है इसमें, है ना। अब मैं आपको दूसरा वाला जोड़ के दिखाती हूँ। देखो हम दूसरा पार्ट इसका इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ा ना हमने ये वाला, और इधर की तरफ में से लगाना है। ये इधर से ऐसे रखेंगे इसको, देखो ऐसे रखेंगे हम इसको इस तरह से, और इस तरह से म्यानी इसमें जोड़नी है, ठीक है। मैं भी आपको ये जोड़ के दिखाती हूँ, ठीक, ऐसे जोड़नी है। अभी जोड़ के देखो ये मैंने सिल लिया है, ये म्यानी है, और ये मैंने इस तरह से सिल लिया है। देखो पास से दिखाती हूँ आपको, है ना। अब इसी तरह से हमें ये जो दूसरा पार्ट जो है ना, ये भी जोड़ना है इसी में, और ये वाली जो म्यानी है ये थोड़ा इसी में जोड़नी है, ये इस तरह से। अब इस पार्ट को ना इस तरह से इसमें ही जोड़ना है, इस तरह से जोड़ेंगे हम इसमें इसको, ठीक है। ये देखो अभी जोड़ के आपको दिखाती हूँ ना, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखो मैंने ये सिल लिया है,
इस तरह से ये एक पार्ट इसका इस तरह से आएगा, ये पूरा है, ये इधर का ये वाला आधा है, ये मैंने इस वाली मैनी में आधे जोड़ा ना, और इधर से भी ये वाला पार्ट ऐसे जोड़ना है हमें, इधर से इस वाली मैनी में ये इस तरह से जोड़ना है। तो इसको भी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। आप बनाओगे ना तो आपको बनाते हुए में सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके की है। तो दूसरा भी पार्ट में तो मैं जोड़ के दिखा। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने जोड़ लिए हैं, ये दोनों हिस्से हमने इस तरह से ये जोड़ लिया है, ये सारे ये मैनी भी हमने जोड़ लिए है इसमें, ये देखो। और अब हमारी जो बारी आती है, किस चीज़ की बारी आती है, ये जो है नीचे के जो पैर होते हैं ना, ये जो घुटने तक का जाएगा, अब हमें इसको फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करना है, और कमर पे से फोल्ड करना है, इनकी जो कमर है यहाँ से फोल्ड करना है, जहाँ पे इलास्टिक डलती है वहाँ से फोल्ड करना है। मैं आपको सारी तरफ से ना इसको करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। देखो मैंने ये यहाँ पे सिलाई मार ली है इसको नीचे से, यहाँ से, और यहाँ कमर पे से भी सिलाई मार ली है। तो अब हमें क्या जोड़ना है, इसके ये जोड़ने हैं। तो इसको हम कैसे ऐसे करेंगे, उल्टा इस तरह से, और यहाँ से इस पे सिलाई मार देंगे। इतना यहाँ से सिलाई मारनी है और इतनी यहाँ से सिलाई मारनी है। तो ये सिलाई मार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक। तो देखो मैंने ये सिल लिया है, ये सिल लिया है हमने इस तरह से। और अब हमें इसके क्या ऊपर की चोली लगानी है अब हमें इसमें। तो चोली के लिए ना मैंने ये कपड़ा लिया है, इतना है, इसको हम काटेंगे भी चोली के साइज़ का, जैसे हम तिकोनी कान्हा जी की छोटी नग है, इस हिसाब से आपको सिर्फ आगे को लगाना है, क्योंकि ये आप इसको एक तरह से कूल ड्रेस भी कह सकते हैं कि भाई कान्हा जी के लिए गर्मियों में ये कान्हा जी की गर्मियों की पोशाक है, एक अच्छी सी जिसमें गर्मी ना लगे। तो इसको हम इधर से सिलेंगे, पहले इधर से फोल्ड करके इधर से सिलेंगे, फिर इधर से फोल्ड करके इधर से भी सिलेंगे, मतलब इसके किनारे हमें सिल लेने हैं, ठीक है। इसके किनारियों पे हम इस तरह से छोटी छोटी सी वो फोल्ड करके इस तरह से हमें इसके किनारे ये बंद कर लेने हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसके किनारे आपको बंद करके अभी दिखाती हूँ। तो देखो ये चोली की मैंने किनारियों पे सारी पे तुरपाई कर ली है, और अब हम क्या करेंगे, इस चोली को यहाँ पर फिट करेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फिट करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे हमें सुई धागे से वो सिलाई कर लेनी है, या फिर आप, मैंने बोला ना कि आप ग्लूगन से भी जो चीज़ मैंने यहाँ पे सुई धागे से जो करके दिखाई आपको, वो चीज़ आप ग्लूगन से कर सकते हो आपको, और इसको ईजिली से बना सकते हो फिर, ठीक है। मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि ये लैस है मेरे पास में, और आप चाहो तो यहाँ पे जैसे येलो कलर की यही पट्टियाँ इसमें से काटोगे, पट्टियाँ से बना के इस तरह से आप इसको, मैं यहाँ पे गले पे इसको लगाऊंगी। तो अभी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि इसको जोड़ के दिखाती हूँ मैं भी आपको कि इसको जोड़ के ये किस तरह से लगता है, ठीक है। फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे सिल लिया है इसको इस तरह से, और अब हमें क्या करना है, ये जो है ना लैस मैं आपको बता रही थी, तो ये यहाँ पे यहाँ से इस तरह से जोड़नी है, इतनी एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि पीछे बांधनी है ये देखो इस तरह से हमें लगानी है ये सामने, और इसमें इतने एक्स्ट्रा रखने देनी है ये। तो मैं भी आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। देखो हमारी डांगरी बन के हो गई है तैयार। ये देखो इस तरह से हम इसको बांधेंगे पीछे गले में, और ये बांधेंगे यहाँ पे पीछे कमर में। तो हो गई ना हमारी डांगरी बन के तैयार, लगेगी ना सुंदर। तो मैं इसको आपको पहना के दिखाऊँ या कल पूजा पे पहना के दिखाऊं? चलो मैं आपको पहना के दिखाती हूँ, क्योंकि आपके भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि पहनने के बाद में कैसी लग रहेगी, पहन भी पाएंगे या फिर ऐसे ही। देखो मैंने ये भी इसी तरह से बना के ये भी इनको पहना रखे दोनों को। ये तो हमारे लड्डू गोपाल हैं और ये मेरे नेबर के लड्डू गोपाल हैं, वो अभी गए हुए हैं गाँव। तो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो 1-1.5 महीने से ये मेरे पास नहीं है। इनको मुझसे सेवा पानी करानी थी, तो ये मेरे पास नहीं है इस वजह से।
तो चलो मैं आपको ये पहना के दिखाती हूँ ये कैसे लगते हैं इसमें, ठीक है। और इनके लिए भी बनाऊँगी मैं सुबह ही इसी तरह की ड्रेस, लेकिन वो ग्लू गन से चिपका के बनाऊँगी क्योंकि कल को सुई धागा नहीं चलेगा और रात भी बहुत हो गई है। तो ये फ़िलहाल में मैं आपको इसको पहना के, तो ये देखो ये हम बांधेंगे यहाँ पे पीछे कमर में इनके। पहनाने के बाद में इस तरह से मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है बनने के बाद में ड्रेस। आप भी कुछ ही मिनटों में इसको अपने पास में अपने घर में बना के तैयार कर सकते हो। ये बांधेंगे हम इनके गले में इस तरह से। अभी दिखाती हूँ आपको गले में बांध के ये कैसे लगते हैं मेरे कानू जी, है ना, कैसे लगते हैं मेरे कानू जी इसको में पहन के। मज़ा आता है इनको हमसे ऐसे सेवा पानी करवा के, और हमें भी बहुत मज़ा आता है इनकी इस तरह से सेवा पानी करने में। देखो लग रही है ना मस्त ड्रेस, है ना। तो आप इस तरह की ड्रेस बना के अपने आप से, जिसको सिलाई भी नहीं आती है, मैंने देखो सिलाई नहीं सीखी, लेकिन हाँ इन्होंने मेरे से अपने लिए जो सेवा करवानी है वो करवा ली है। तो चलो अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें। तो थैंक यू, राधे राधे।